जय ने उस लेटर को पढ़ा और उसके बाद उसे शिवाय को देके अंदर चला गया और अपना लैपटॉप बैग लेके ऑफिस के लिए चला गया। आज आद्या ऑफिस नहीं गई थी क्योंकि वो कुछ दिन दादी के आसपास रहना चाहती थी ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। जय के जाने के बाद शिवाय ने लेटर को सबको पढ़ाया। ये लेटर शांति ने भेजा था, उसकी खुद की हिम्मत नहीं थी घर आने की, इसलिए लेटर भेजकर अपने मन की बात बताई। शांति बुआ ने अपने आधे पैसों को एक अनाथाश्रम में डोनेट कर दिया, आधे जरूरतमंद लोगों के लिए देने का फैसला किया। उसने खुद ने खुद के लिए कुछ नहीं रखा। उनकी बेटी नैना भी अपनी गलती महसूस करके अपने पति नमन का इंतजार किए बिना खुद जय बिजनेस को संभालने लगी। वो अपने बिजनेस में बिजी हो गई थी। सब चीजें नॉर्मल होने लगी थी, सब लोग अब आगे बढ़ चुके थे। धीरे धीरे दादी की भी तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब आद्या भी थोड़ा थोड़ा ऑफिस के कामों को देखने लगी। सब धीरे धीरे ठीक हो रहा था। एक दिन आद्या दादी के साथ बैठकर बातें कर रही थी, तभी जय फोन पे बात करता हुआ उधर आया और आद्या से बोला, शाम को हमारे बिजनेस वर्ल्ड की पार्टी है, तो शाम को ऑफिस से आने के बाद तुम तैयार मिलना। हमको शाम 7 बजे तक यहाँ से पहुँचना है। ये पार्टी बहुत हाई लेवल की है, काफ़ी फॉरेन कंपनी के सीईओ आने वाले हैं। इस पार्टी के बाद बिजनेस जगत में काफ़ी हलचल होने वाली है। मैं हमारी कंपनी की तरफ से इन्वाइट हूँ, साथ में तुम भी, तो शाम को रेडी रहना। आद्या मुस्कुराकर बोली, ठीक है, तुम जाओ, मैं शाम को तैयार मिलूंगी। जय आद्या की बात सुनकर गर्दन हिलकर वहां से चला गया। आद्या दादी के साथ बैठी थी, तभी वहां मीरा जी और माया दोनों आ गई। चारों आज इतने दिनों बाद इस तरह बैठकर बातें कर रही थी। आज वो लोग बहुत आराम से बात कर रही थी। बातों ही बातों में मीरा बोली, उद्धरण चिन्ह। आद्या, बीता समय बहुत मुश्किलों भरा रहा सबके लिए, लेकिन अब सब अच्छा है और ये अच्छा हुआ है तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से जय वो बन पाया है जो हम चाहते थे। जय हम सबके साथ नॉर्मल बिहेव करने लगा। उस सबसे बड़ी बात, उसने मुझे अपनी छोटी माँ स्वीकार कर लिया, जो कि बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ये दिन भी आएगा, पर ये मुमकिन हुआ सब तुम्हारे वजह से। तुमने घर को घर बना दिया बेटा। दादी प्यार से आद्या के सिर पे हाथ फेरकर बीच में ही बोलने लगी। दादी मीरा जी की बात को आगे बढ़कर बोली, जब तुम इस घर में आई तब तुमसे एक उम्मीद थी कि तुम जय को बदल देगी, और देखो तुमने कर दिखाया। आखिरी इच्छा और है बेटा, हमें नहीं पता अब हम कितने और जीतेंगे, पर मरने से पहले अपने जय के बच्चे का चेहरा देखना चाहते हैं। हमारी इच्छा है आपकी गोद में हमारा छोटा जय या छोटी आद्या जल्दी ही आए। आद्या सारी बात चुपचाप सुन रही थी, वो हल्के से मुस्कुरा रही थी। उनकी बातें जारी थी कि तभी उनके सामने शांति बुआ आई। शांति को देख सबके चेहरे के भाव बदल गए, बस कोई कुछ बोल नहीं। शांति आद्या और बाकी सबको को देख हल्की से मुस्कुराए और शर्म से बोझिल होती पलकों को दूसरी तरफ करके बोली, जानती हूँ माँ और मेरी दोनों भाभियों, मेरा यहाँ आना आप लोगों को पसंद नहीं आया है, पर सच बताऊँ मैं यहाँ अब किसी मकसद से नहीं आई, बस कुछ बांटने आई हूँ। माँ की तबीयत के बारे में सुना था लेकिन आने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए जय के नाम लेटर भेजा, पर जय ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। मैं समझ गई थी वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। मैं आज यहाँ बस इतना कहने आई हूँ, जो मैंने किया वो माफ़ी के लायक तो नहीं है। मैंने मेरे मायके को तोड़ने की कोशिश की, मैंने ससुराल छोड़ मायके में अपना हक जमाना शुरू कर दिया था। भूल गई थी, या यूँ कह लो कि घमंड ने मुझे आंधी कर दिया। मेरे जैसी ही गलती हर वो लड़की करती है जिसको उसके मायके में ज़्यादा प्यार कर सामना मिलता है। मैंने भी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया कर अपने मायके में अपनी टांग अड़ाना शुरू कर दिया था। हर लड़की यही गलती करती है, मैंने भी की। मैंने मायके में अपने फैसले तोपे, मैं अपने हिसाब से जय को चलाना चाहती थी, इसलिए जय आद्या के बीच दरार डालने की कोशिश की, उनको अलग करने की कोशिश की, जबकि ये गलत था और मैं समझ ही नहीं पाए, और अक्सर ही ऐसा होता है। बहन बेटी अपना घर परिवार छोड़कर मायके रहने लगती है और फिर मायके में मिली इज्जत का गलत फ़ायदा उठाकर वहाँ फैसले सुनाने लग जाती है, तो परिवार में अपने आप ही कलह शुरू हो जाती है और उसे लगता है ये सब करने के पीछे कोई और है, जबकि हकीकत तो ये है कि वो खुद अपने मायके को तोड़ रही होती है। और ये सच है, बहन बेटियों के इंटरफेयर से घर टूटने लगता है, घरेलू कलश बढ़ जाती है, घर टूटने की कगार पे आ जाता है। फिर भी उसे नहीं लगता कि उसकी वजह से ये सब हो रहा है। उसे अपने ससुराल से मतलब नहीं होता, वो मायके में अपना हुक्म चलाती है और उसकी यानी गलती घर तोड़ देती है। उद्धरण चिन्ह। मैंने भी ये ही सब किया, पर शुक्र है आद्या का जो उसने इतनी समझदारी से न घर टूटने दिया न जय को। आज घर में सब खुश है, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इस घर की बहू। मैं आद्या से माफ़ी मांगने या उसकी तारीफ करने नहीं आई, बस ये कहना चाहती थी, गलतियों की सजा भोगने को तैयार हूँ, जीवन भर भोगेगी। बस इस घर की बेटी होने के नाते मुझे पराई मत करना।
कभी मिलने का मन हुआ करे तो घर नहीं आ पाऊंगी दोबारा, आप सब मुझे हो सके तो मिलने जरूर आ जाया करना। मैं सिर्फ आप चारों से ही ये कहना चाहती थी, इसलिए इस टाइम आई हूँ। वाकई टाइम पे आने को हिम्मत नहीं थी इसलिए नहीं आई। अब मैं ज्यादा कुछ न कह के अपने मन का बोझ हल्का करके जा रही हूँ। आप लोगों को कभी लगे तो मिलने जरूर आना, मैं इंतजार करूंगी, अभी चलती हूँ। वो हाथ जोड़कर वह से पूछे कदम लेके वापस लौट गई। कोई कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो वहां से जा चुकी थी और अपने पीछे छोड़ गई सबके मन में असीम शांति। काफी देर कोई कुछ नहीं बोला तो दादी ने कहना शुरू किया। शांति को समझ तो आया लेकिन बहुत देर से, अब उम्मीद करेंगे कि वो जो भी कर रही है उसमें खुश रहे, अब आगे वो ठीक रहे ऐसी उम्मीद करते हैं। आप लोग भी ज्यादा मत सोचिए, सबको अब सब भूल कर आगे कदम लेने हैं, तभी तो बीती बातें भूल कर आगे जा पाएंगे। दादी ने जो बात कही उनको माया और मीरा दोनों समझकर मुस्कुरा कर रह गई। शाम का टाइम हो गया था। आद्या अपने रूम में तैयार हो रही थी, उसके मन में अभी भी शांति बुआ की बातें चल रही थी। वो तैयार तो हो रही थी पर उसका मन अभी भी कहीं उलझा हुआ था, पर वो किसी को बता नहीं रही थी। आद्या टाइम से पहले तैयार होकर नीचे आ गई थी। उसने घड़ी देखी, फिर जय का मैसेज देखकर रिप्लाई किया, ओके मैं रेडी हूँ। वो दादी दादू के पास गई और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद माया और मीरा के पास जाकर उनका आशीर्वाद लेके वो हॉल से होती हुई मेन गेट की ओर आ गई। जय ने बाहर से फोन किया, जल्दी बाहर आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। आद्या जैसे ही जय के सामने गई, जय देखता ही रह गया। आज कितने दिनों बाद वो अपने आसपास की चीजों को भूल गया देखना। वो एक नजर आद्या को देखने लगा। आद्या ब्लैक कलर की साड़ी में विद फुल डीप नेक के साथ, उसका ब्लाउज बहुत फब रहा था। आद्या गाड़ी के अंदर आए और जय को इस तरह खोया देखा तो वो उसके बेहद करीब जाकर अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे के पास ले जाकर बोली, जय चलना भी है या यही बेडरूम बनाना है। और इतना कह के जय के होठ पे हल्का सा काट लिया, जिससे जय होश में आया और अचानक से उड़बा कर इधर उधर देखकर बोला, सारी। जय आद्या दोनों पार्टी में आ चुके थे। पार्टी बहुत ही ज्यादा भव्य और शानदार थी। सब लोग एक से बढ़ के एक अपनी शानो शौकत दिखा रहे थे। जय भी आद्या के साथ उन्हीं लोगों के बीच बातें करने लगा। आद्या और जय दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे, दोनों की सभी तारीफ कर रहे थे, दोनों की जोड़ी कमल की लग रही थी। जय को आज अपने उस दिन पे नाज हो रहा था जब आद्या को पहली बार देखा था कि पहली बार ही उसे अपनी बीबी बनाने का फैसला कर लिया था। आज आद्या उसके साथ थी उसकी बीबी बनकर। जय आद्या को नए नए लोगों से मिलवा रहा था। आद्या की खूबसूरती को जो भी देख रहा था वो उसका दीवाना ही हुए जा रहा था। खुद जय के लिए आज खुद को संभलना मुश्किल हो रहा था उसके इस अवतार को देखकर। जय के हाथ आद्या की खुली कमर पे थे और वो उसे खुद से बहुत चिपका कर सबसे मिलवा रहा था। वैसे तो इस पार्टी में सब लोग आपस में चिपके हुए थे, पर जय के लिए पहली बार था जब वो आद्या के लिए इतना बेचैन हो रहा था। आद्या को देख देख उसकी बेताबी कर बेचैनी बढ़ रही थी। जय बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल कर सबसे बात कर रहा था। आद्या भी उसकी इस तरह की बेचैनी को अच्छे से समझ रही थी। साथ में अपनी कमर पे जय की अंगुलियों की कसाव से वो समझ रही थी अच्छे से कि जय आज उसकी क्या हालत करने वाला है। खैर पार्टी चलती रही। कुछ लोग अब पार्टी एंजॉय करके अपने अपने पार्टनर के साथ डीजे फ्लो पे डांस करने लगे। उसे डांस कम रोमांस ज्यादा कहा जा सकता था, क्योंकि ये पार्टी सबके एंजॉयमेंट की पार्टी थी। सब अपनी लाइफ के सारे स्ट्रेस भूलकर आपस में समाकर आज की रात एंजॉय करने लगे। जय सबसे मिला और कुछ नए इन्वेस्टर से मिलकर उनके साथ आगे मीटिंग करने का बोलकर वहां से बाहर आने के लिए मूड गया। उसने इस टाइम आद्या की कमर पे अपना हाथ इतनी मजबूती से रखा हुआ था कि उन दोनों को चिपका दिया हो जैसे। जय की पकड़ से आद्या समझ रही थी सब, फिर भी वो नॉर्मल दिखने लगी। वो घर पहुंचने तक अपने आप को नॉर्मली दिखाने की सोच रही थी। आद्या की सोच के विपरीत जय ने तो अपने दिमाग में सारी फिल्म ही प्लानिंग तैयार कर ली, कैसे आद्या को करीब लाना है। सोचते सोचते वो गाड़ी के पास आए कि गाड़ी के अंदर बैठकर जय के दिमाग में कुछ सुझा। अभी अंतिम भाग से पहले 2 भाग और है, फिर अंत हो जाएगा कहानी का।